हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको अपने प्रेयर सेंटर चर्च के पेज में स्वागत करते हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का अपने बीच में स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा का, परमेश्वर पिता का आज वो हमारे जीवन की सहायता करें कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम आराधना करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा और आराधना करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद के योग्य आप हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। महिमा और आदर के योग्य भी आप हैं परमेश्वर, व आपके नाम की स्तुति हो। हम यहाँ पर प्रभु जी और किसी नाम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह केवल आपके नाम से आते हैं और आपकी आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए और हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना सिखाइए। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके हमारे जीवन में प्रभु जी। एक नए अभिषेक को प्रभु और परमेश्वर है, वह हमारे जीवन में एक नए अनुभव को आज दीजिए। हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हमारे जीवन खाली ना रहे, बल्कि परमेश्वर है, वह आपकी उपस्थिति से भरता ही जाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर। आज का दिन आपके लिए है प्रभु जी, आपके साथ संगति करने के लिए है प्रभु। हमारी सहायता करें। जितनी देर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, अपने कब्जे में लीजिए और आपका कंट्रोल हमारे जीवन में आने पाए। हर देखिए देखी ताकतों को यीशु के नाम से बांधते हैं और आपके लोग आपकी आराधना कर सके प्रभु। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक के जीवन में आज एक अद्भुत काम कीजिए प्रभु, ताकि आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए, हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और उसके नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। गाएंगे, स्तुति करेंगे हम तो प्रभु यीशु की।
हमको पवित्र करता है, उसका लहू हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में राज्य करता है। पाप का वस्त्र उसने हटा दिया है, पाप का वस्त्र हटाकर धार्मिकता से सजाया। आइए इस पद को और एक बार गाएं। आज हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को ऐसा ना समझें कि अभी भी मैं पापी हूँ। अब हम समझें कि प्रभु यीशु के लहू ने हमको धो दिया है। यदि आज प्रभु के लहू ने हमें धोया है, हमारे जीवन में पाप की प्रभुता नहीं है, तो उसके साथ साथ हमारे जीवन में आज बीमारी की भी प्रभुता ना होगी, क्योंकि प्रभु का जो लहू है वो छुटकारे की कीमत है। हालेलुया। पाप का वस्त्र हटाकर धार्मिकता में सजाया, लहू से शुद्ध किया, पवित्र प्रजा बनाया। पाप का वस्त्र हटाकर धार्मिकता में सजाया, लहू से शुद्ध किया, पवित्र प्रजा बनाया। महिमा के योग्य है वो, महिमा के योग्य है वो, गाएंगे स्तुति करेंगे हम तो प्रभु यीशु की, गाएंगे स्तुति करेंगे हम तो प्रभु यीशु की, गाएंगे स्तुति करेंगे हम तो प्रभु यीशु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की महिमा के लिए और भी गीतों को गाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। लश्करों के रब अहद के संदूक, थैंक यू जीसस। लश्करों के रब अहद के संदूक तो हजारों हजारों में लौट गया। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में है, प्रिय हो, और अपने अद्भुत काम को प्रकट करना चाहता है। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक तो हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया, तो हजारों हजारों में लौट गया, लौट गया। लश्करों के रब
सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, उसका वचन कहता है कि वो इमानुएल परमेश्वर है, सदा हमारे साथ रहता है। जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है तो हम अपने जीवन में जय को प्राप्त करते हैं। उसका वचन कहता है कि वो हमको जय के उत्सव में लेकर चलता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा की ओर गीत गाएंगे। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया।
हमारे साथ यीशु मसीह है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन को अपने अनुग्रह से, अपनी बड़ी दया से भर देता है और हमको जाके उस सब में लेकर चलता है। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूं मैं सर्वदा। हालेलुया। वो आपके नाम की स्तुति है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को महिमा और आदर दें, क्योंकि परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो।
सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरे उपकार करता है। जय जयकार हो तेरे, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरे उपकार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार प्रभु जी आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी के कर्ता आप हैं प्रभु जी। जगत को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारे सृजनहार आप हैं परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हैं प्रभु, और अपने लोगों की प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। आप हृदय की पुकार को सुनते हैं। जो आपको पुकारते हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर यहोवा आप उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को देते हैं प्रभु। जो रोते हैं, आंसू बहाते हुए रोते हैं, वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप हमेशा एक सा परमेश्वर हैं, आप कभी नहीं बदलते हैं। आपका वचन कहता है कि आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं प्रभु जी। आपने जो कहा है आप उसे पूरा करते हैं प्रभु जी। आप अपने ओ प्रभु मुंह के वचनों को प्रभु, आप अपने वचनों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों के जीवन में जो प्रतिज्ञाओं को करते हैं आप उन्हें पूरा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद। यदि आपने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज वो दिन होने पाए कि हम आशीषित होने पाए, आज वो दिन होने पाए कि हमारे जीवन में और भी बरकत आने पाए प्रभु, हमारे जीवन में वो प्रभु एक नया अनुभव आने पाए। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हमको ले चले प्रभु जी, अपनी उपस्थिति में हमें आराधना करना सिखा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जितने प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं प्रभु, अपने जीवन में वो अद्भुत अनुग्रह को, आपकी दया को अनुभव करने पाए राजा। आज के दिन आपके लोगों के काम सफल होने पाए। आपके लोग जो आपको पुकार रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं, अपने लोगों को छुड़ा प्रभु, अपने बड़े काम को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हरे गुण में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हरे गुण में, वो मेरा सहारा है। यदि आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा, मेरे जीवन की हालातों को कोई भी नहीं जान रहा, आप जानिए कि प्रभु यीशु आपके साथ है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंदर साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हरे गुण में, वो मेरा सहारा। वो मेरा आनंद हरे गुण में, वो मेरा सहारा हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें कि आज के दिन हमारे जीवन का सहारा, आज के दिन हमारे जीवन के लिए बल,
हमारे जीवन के लिए साहस, हमारे जीवन के लिए सफलता यीशु मसीह होने पाए। जब आज उसकी संगति कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो कमियां हैं, हमारे जीवन में जो घटी है, हमारे जीवन में जो भी अगर निराशा है, यदि अशांति है, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ है, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन की तकलीफों को दूर करने पाए। आप उसके वचन पर विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। इस समय आपने दिया कि हम आपकी आराधना करें प्रभु जी, आपको धन्यवाद। और जब आपके वचन में से सुनते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए कि परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन को काटे और छाटे प्रभु। हमारे जीवन में ऐसी जो बातें आपके वचन के खिलाफ है प्रभु, उन बातों को हमारे जीवन से दूर करें। आपका वचन हमको मोल्ड करने पाए, आपका वचन हमको प्योरीफाई करने पाए, आपका वचन हमको स्टेबल करने पाए, आपका वचन हमको प्रभु ओ परमेश्वर स्ट्रेंथ देने पाए, आपका वचन हमारे जीवन को प्रभु, आपके वचन आपके प्रेम की गहराई में लेकर चले पाए, कि हम आपके और भी ओ परमेश्वर आपके स्वभाव को और भी हम प्रभु आपके वचन को, आपके प्रेम को, आपकी उपस्थिति को गहराई से समझने पाए राजा। और परमेश्वर आज से संगति करके आज हम आशीषित होने पाए। जिस तरह मरियम आपके चरणों के पास बैठी रहती थी प्रभु, जिस तरह आपके चेले आपके और प्रभु आपके चेले आपके वचनों को सुनते थे और उसके अर्थ को समझने के लिए आपसे कहते थे प्रभु कि हमें अर्थ को समझा। आज अपने वचन के बेहतर गुणों की बातों को, अपने वचन के अर्थ को हमें समझा दे प्रभु जी, कि हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए और हम आत्मा में मजबूत होने पाए। हमारी आत्मा आपके वचन को पाकर तृप्त होने पाए प्रभु। हमारे आत्मा को बलवंत कर प्रभु, और हमारे शरीरों को चंगा कर। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर। जब आपके दास आपके वचन को लेकर आते हैं, आपके दास के द्वारा हमें आशीषित कर, अपने अभिषेक से भर प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. Glory, Lord. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. He is wonderful God. Hallelujah. हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. आइए हम सभी प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के ध्यान को लगा रहे हैं. Hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. प्रभु महान है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, रशा था खरा बोशा था खला नासा खला बोरता कर बोशा था खला प्रभु. Thank you, Jesus. हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं. वो प्रभु परमेश्वर महान है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Mashatha kar Yahuda kara, Nashakala bora shatha kar Yahuda karabo. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakarabo shatha karabo satha kala. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh shatha karabo shana. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. उस प्रभु के नाम का जय जयकार करे, उसके नाम की महिमा करे. वो महान परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Glorify your name, O Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु के नाम को महिमा मिले. इस रविवार के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे ठहराया है कि हम प्रभु के नाम की महिमा और आराधना को करें. निश्चय हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है. थैंक यू जीसस. परमेश्वर कृपा करता है, वो प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड.
अपने मनों को, अपने जीवन को तैयार करें आज के वचन को सुनने के लिए। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, मैं एक बार फिर से प्रेयर सेंटर चर्च का पासबान होने के नाते पास्टर मनन कुमार आपका स्वागत करता हूं इस प्रेयर सेंटर चर्च के पेज में। हम निरंतर प्रभु की स्तुति और आराधना इस पेज के द्वारा कर रहे हैं। फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और हमारा विश्वास है कि जहां कहीं आप हमसे जुड़ते हैं इस पेज के साथ, आप प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु की आराधना करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। फिर से आपसे अनुग्रह है, आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे पेज के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के भय में, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन की सहायता करें कि आप निरंतर इस पेज के साथ जुड़े रहें और पेज को लाइक करें, पेज को शेयर करें और उस पेज को फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं, बेल को, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। प्लीज फॉलो दिस पेज, like this page and share the live broadcast so that others also can receive the blessing from the Lord. Hallelujah. प्रभु आपके जीवन की सहायता करे। जो परमेश्वर के लिए कार्य करता है, याद रखिए परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी आशीषों को देता है। परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। मस्ताथा खला बोरसाथा खला। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। फादर इन जीसस नेम लॉर्ड वी कम बिफोर योर थ्रोन। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको उपस्थिति में आते हैं। प्रभु इस समय अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु दया करिए। प्रभु परमेश्वर पिता इस कलीसिया को आपके हाथ में रखता हूं। इस प्रेस चर्च के पेज को आपके हाथ में समर्पित करता प्रभु। इस फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को आपके हाथ में समर्पित करता प्रभु। जितने हमारे व्यूअर्स है प्रभु, जितने हमारे हेल्पर्स है प्रभु परमेश्वर, जो आपके राज्य के लिए मेहनत करते हैं प्रभु परमेश्वर के जीवन को मैं आपके हाथ में रखता हूं प्रभु जी। आज के दिन आप उन्हें रिवार्ड करिए, आज के दिन आप उन्हें आशीषित करिए। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी, आपका जलाल होने पाए प्रभु यीशु, सहायता करिए। हम सब मिलकर आपकी महिमा करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के नाम से उतर छाने पाए प्रभु, कि जहां कहीं मेरे लोग पाए जाते हैं आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु अद्भुत आशीषों को पाने पाए प्रभु, अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए। यीशु नासरी यीशु मसीह के नाम से आप सहायता करें प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप कृपा करें प्रभु। आप महान हैं, आपके नाम को धन्य कहता प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं प्रभु। प्रभु कृपा कर, दया कर और आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यू आर इन आवर मिड्स, सो फादर डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। Wherever my people are there, O Lord, you visit to them, O Lord, right now. You visit to them right now, O Lord, and deal with them, O Lord. Hallelujah. Remove their problem, O God. Answer their prayers, O Lord Jesus, and be with them, O Lord, today, O Lord Jesus. Oh Yahweh, परमेश्वर, आज के दिन आप इनके साथ हो लीजिए प्रभु परमेश्वर। Let them experience miracles today, O Lord. Let them experience healing in their life, O God. Let them experience provision in their life, O God. Hallelujah. यीशु के नाम से प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट कर। Lord, our life will be never the same again. प्रभु हम आपके साथ संगति करते हैं, हमारा जो न्यू ही नहीं रहेगा Lord. Lord, we are going to be transformed in you, Lord. हम यीशु के नाम से आप में परिवर्तित होते जाते हैं प्रभु। यीशु के स्वभाव को पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, Lord, help us together, Lord. Jesus, we commit our spirit, we commit our soul, we commit our body, O Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु अपनी आत्मा को और प्रभु परमेश्वर के प्राण को, प्रभु अपने शरीर को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। होने दे Lord, today not my will but your will be done, O God. पिताजी आज के दिन प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस लाइव स्ट्रीम को अपने नियंत्रण में ले लॉर्ड। द पावर मस्ट मैनिफेस्ट इन जीसस नेम, ओ गॉड। प्रभु परमेश्वर आपकी सामर्थ प्रकट हो, आपका राज्य बढ़ने का प्रभु आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रभु आगे के वचनों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु, कृपा कर, दया कर। थैंक यू जीसस दैट यू आर विद अस, ओ गॉड। धन्यवाद पिता तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने समय को दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यदि आपके पास बाइबल है, आपके पास मोबाइल है जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा गॉस्पेल ऑफ लूक, लूक का रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 1 से लेकर उसका 10 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 और वर्सेस 1 to 10। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 10। और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार से पाया जाता है लूक का रचित समाचार अध्याय 7 उसका 1 से लेकर 10 आयत तक।
हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलें यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर के वचन की आशीषों को प्राप्त करें। बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आपके पास बाइबल है, वहां पर एक शीर्षक लिखा होगा, देयर विल बी अ हेडिंग ओवर देयर, लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। अंग्रेजी एनआरएसवी बाइबल में लिखा है जीसस हिल्स अ सेंचुरियन सर्वेंट। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है जब वह लोगों से ये सारी बातें कर चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये आप देखे होंगे तो मैंने अपने संदेश के शीर्षक को ऊपर में दे दिया, टॉपिक टुडेस टॉपिक ऑफ माय प्रीचिंग को लिखा, योर केयर्स एंड लव फॉर अदर्स गिव्स ऑनर टू योरसेल्फ। आपका जो प्रेम है और आपका जो देखभाल है, आपका ख्याल रखना, दूसरों का चिंता करना, यह आपके जीवन में आदर और सम्मान को देगा। आप जो दूसरों से प्रेम करते हैं, आप जो दूसरों की चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, वह आपके स्वयं के जीवन में आदर को लेकर आएगा। It brings honor to yourself. If you are loving others, if you are caring for others, definitely it will brings honor to yourself only. और इस वचन के द्वारा आइए हम देखने जा रहे हैं कि किस रीति से हमारा जो प्रेम है, हमारा जो केयर है, जो दूसरों के लिए होता है, वह हमारे जीवन में कितना बड़ा रिवॉर्ड को लेकर आता है, कितनी बड़ी आशीषों को लेकर आता है। एंड बीइंग अ क्रिश्चियन वी हैव टू लव अदर्स, वी हैव टू केयर फॉर अदर्स, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाया, लव योर गॉड फर्स्ट। सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम कर। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे शक्ति से, सारे बल के साथ प्रेम कर। और इसी के साथ उसने दूसरा यह भी कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हमारा प्रेम हमारे परमेश्वर के साथ, हमारा प्रेम हमारे पड़ोसी के साथ होना चाहिए। दैट्स व्हाई आज के इस सर्मन के टाइटल्स को मैंने दिए हैं, योर लव एंड योर केयर फॉर अदर्स ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ब्रिंग्स ऑनर टू योरसेल्फ। हालेलुया। अब आइए इस भाग को मैं विश्वास करता हूं कि आपने पढ़ा है, इसके ऊपर हम मनन करेंगे। लेट अस मेडिटेट, लेट्स पॉन्डर अपॉन दिस टेक्स्ट एंड लेट अस लर्न टुगेदर व्हाट द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस। आइए इस वचन की ओर जाएं और देखें कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे मुझसे क्या बातचीत करता है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए जा रहा है। द लॉर्ड इज गोइंग टू स्पीक यू थ्रू दिस वर्ड, सो गेट रेडी एंड लेट अस ओपन आवर हार्ट बिफोर द लॉर्ड that the Holy Spirit must speak to us. आइए अपने हृदय को खोले, अपने कान को खोले उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। सो आपने यहाँ पर इस भाग को देखा, दिस इज नॉट ए पैरेबल, ये कोई दृष्टांत नहीं है जिसको यीशु मसीह ने कहा, बट दिस इज एन इंसिडेंट, परंतु एक घटना है।
आप जब यीशु की सेवकाई को देखेंगे, आप इस बात को प्राप्त करेंगे, यीशु मसीह ने कई जगह दृष्टांतों को कहा। जीसस हैज सेड मेनी पैराबल्स। यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों को कहा, लेकिन दृष्टांतों के साथ साथ यीशु मसीह के जीवन के द्वारा बहुत सारी घटनाएं भी हुई। बहुत सारे लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, छुटकारा को प्राप्त किया, आशीषों को प्राप्त किया। सो दिस particular passage which we have been dealing today is not a parable, but it is an incident which happened during the life and ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के समय जो घटना घटी, वह घटना को आइए मैं और आप आज हम ध्यान लगाएं। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर के वचन में, डॉक्टर लुक, याद रखें लुका डॉक्टर है, लुका डॉक्टर था, लुक वाज ए डॉक्टर, ही वाज डॉक्टर, लुका वैद्य था और उसने छानबीन कर जांच पड़ताल करके उसने इस गॉस्पेल को लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। सो लुका का सुसमाचार जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नरेशन को बताता है। सेम भाग को आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 5 से 13 आयत में पढ़ सकते हैं। यू कैन फाइंड द सेम वर्सेस इन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 13। परंतु आइए हम यहाँ पर इस गॉस्पेल ऑफ लूक के पर्टिकुलर इस भाग को लेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा काम हुआ और वह व्यक्ति जिसने दूसरे के जीवन की चिंता किया, जिसने दूसरे से प्रेम किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह उसका सम्मान करते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह उसका आदर करते हैं। हालेलुया। सो इन क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में हम इस बात को जानते हैं कि मसीह जीवन स्वयं के लिए जीने का नहीं है। हालेलुया। मैं आपको फिर बता दूं, मसीह जीवन हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीने का है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने कार्यों को किया और यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाया कि हमको एक ऐसा मसीह जीवन को जीना है, मसीह सेवकाई को करना है जो जिसके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो। इफ योर लाइफ इज नॉट अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स देन योर लाइफ इज मीनिंगलेस। यदि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीषित नहीं है तब हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड, a tough time we are going through nowadays, इस कठिन समय में मैं और आप होकर गुजर रहे हैं, क्या इस कठिन समय में आप अपने जीवन को दूसरों के लिए आशीष का पात्र बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन के द्वारा लोग यीशु से मुलाकात करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभु यीशु का काम हो? हमारा प्रभु यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, आज भी वह सामर्थी परमेश्वर है। He never changes। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक से मैं ढेरवन। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ओपन योर ईयर इन हार्ट टुडे, अपने कानों को, अपने हृदय को खोल दीजिए। वो आपके जीवन में काम करने जा रहा है। He is going to deal with you right now। हालेलुया। अब यहाँ पर आइए, let us focus upon this particular passage। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वह लोगों से बातें कर चुका था, जब यीशु मसीह अपने कामों को कर चुके, लिखा है फिर वह कफरनहूम में आया। यीशु मसीह एक ऐसे जगह पर आया जिसका नाम यहाँ पर वर्णन किया गया, कफरनहूम। यीशु मसीह पर्टिकुलर एक प्लेस में आया और जब यहाँ पर प्लेस को डिस्क्राइब किया गया कफरनहूम, इसका मतलब यह है कि कफरनहूम स्थान में यह इंसिडेंट हुआ, यह घटना घटा। और कफरनहूम में यीशु मसीह आए। जब कफरनहूम में यीशु मसीह आए तो बाइबल इस बात को बताती है, जब पता चला कि यीशु मसीह नासरी जो प्रभु है, जो स्वामी है, वो कफरनहूम में पहुंचे, तब लिखा वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। तो बाइबल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि देयर वाज अ सेंचुरियन एंड द सेंचुरियन ऑफ द सर्वेंट हु वाज डियर टू हिम वाज सिक एंड रेडी टू डाई। हालेलुया। सूबेदार था और सूबेदार का कोई प्रिय सेवक था, सूबेदार का कोई प्रिय सेवक था और बीमारी से वह मरने पर था। बाइबल इस प्रकार से बताती है, सूबेदार अपने सेवक जो बीमारी से मरने पर था उसको अपने स्थान में रखा हुआ था, अपने घर में रखा हुआ था। अब यहाँ पर सूबेदार जो अपने सेवक जिससे वह प्रेम करता था, उसका प्रिय था, उसकी स्थिति को उसने ऑब्जर्व किया, उसने जाना यह बीमार है और उस बीमार सेवक जो मरने पर है उसके जीवन के लिए वह काम करना चाहता है। हालेलुया।
बाइबल आगे इस बात को बताते लिखा हुआ है, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। जब यहाँ पर इस वचन को आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से बताया गया है कि जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तब उसने क्या किया, उसने जो सूबेदार है वह बहुत सारे एल्डर्स को, जो जूस एल्डर हैं, यहूदियों के कई पुरनियों को यीशु मसीह के पास जाके भेजा, यीशु मसीह के पास भेजा और इस बात को कहलवा दिया, यीशु मसीह आइए और मेरे दास को चंगा करिए। कई बार मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हम सोचते होंगे दिस मैन वाज वेरी प्राउड, हम सोचते होंगे सूबेदार बड़ा घमंडी है, ये बड़ा घमंडी है, ये ऑर्डर दे रहा है अपने लोगों को, ये जूस को ऑर्डर दे रहा है यहूदियों की, जा उसको बुला कर आ, यीशु को मेरे दास को चंगा करे, क्योंकि सूबेदार है। ही वाज अ सेंचुरियन, 100 लोग उसके अधीन है, 100 लोग उसके अधीन है, 100 सिपाही उसके अधीन है। तो कई बार इस पैसेज को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सिपाही 100 लोगों को अपनी आधी लगता है, यहूदियों को कमांड कर रहा है कि जा यीशु के पास जा, यीशु बुला कर ला, मेरे सेवक को चंगा करे। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन के भाग को विस्तार से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब इसकी रियलिटी को, इसके तथ्य को समझेंगे। दैट ही वाज अ वेरी हम्बल मैन, वह सेंचुरियन, वह सूबेदार एक नम्र व्यक्ति था। ही वाज अ वेरी वेरी हम्बल मैन, बहुत नम्र व्यक्ति था। जब हम हिंदी में यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसने यीशु की चर्चा सुना, यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, क्या कर मेरे दास को चंगा कर। और वे यीशु के पास आए और उससे विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू जाए उसके घर में उसको चंगा कर। अब सडनली यह सेंचुरियन, याद रख लीजिए, ही वाज नॉट ए ज्यू। यह जो सेंचुरियन है, यह जो सूबेदार है, वह यहूदी नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि यह सूबेदार है, ही वाज सेंचुरियन, और उसके अंदर में 100 सिपाही हैं। आपको पता है उस समय सिपाही किसका होता था? उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उस समय रोमन गवर्नमेंट काम करता था, रोमी सैनिक, रोमी सिपाही हुआ करते थे। तो डेफिनेटली आई कैन से दिस सेंचुरियन वाज अ रोमन सोल्जर। यह जो व्यक्ति है, यह जो सूबेदार है, एक जरूर रोमन नागरिकता रखता होगा, एंड प्रोबेबली ही माइट बी अ रोमन। वह एक रोमी व्यक्ति रहा होगा, ज्यूस नहीं था, यहूदी नहीं था वो। दैट्स व्हाई हो सकता है हम सोचते होंगे, अरे यह तो यहूदी नहीं है, यह रोमी है, रोमी सूबेदार है, दैट्स व्हाई ही इज कमांडिंग द एल्डर ऑफ द ज्यूस गो देयर। कई बार हम सोचते होंगे सिपाही, सूबेदार है, ये रोमन है, इसलिए यह यहूदियों को जाके आज्ञा दे रहा है, पुरनियों को जाके यीशु के पास बुला कर ला। बट ऐसा नहीं है मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है, it was a very very humble man। जब आप इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इसका बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया गया है इस वचन का, जो 3 और 4 आयत पाया जाता है। लूका 7 का 3 और 4 में आपके लिए पढ़ूंगा। So when he heard about Jesus, when that centurion, जब सूबेदार वह यीशु मसीह के बारे में सुना, लिखा when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him। तब उसने कई पुरनियों को, जो यहूदी पुरनिये हैं, जो यहूदी मुखिए हैं, उनको वह भेजा। ये बाइबल आगे बताती है, so he sent elders to the Jews to him, pleading with him। कितना अच्छा वर्ड है, pleading with him to come and heal his servant। वह यहूदी पुरनियों के पास गया and plead किया, उससे विनती किया। He was a Roman, but now he is pleading to Jew। आपको पता है रोमियों का कितना अधिकार होता था उस समय? नो, कोई भी रोमन सिपाही किसी यहूदी से नहीं डरता था। रोमियों के पास वो ताकत होता था, रोमी सूबेदार है, उसके पास ताकत है, बट ही इज प्लीडिंग टू द एल्डर ऑफ द ज्यू ओवर देयर। लेकिन वह गया और जो यहूदी पुरनियों उनके पास जाके प्ली करने लगा, उससे निवेदन करने लगा। क्या करने लगा? लिखा है, he sent elders to the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant। जाके कहने लगा कि आप लोग जाइए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास जाइए और उससे विनती करिए कि आकर मेरे सेवक को चंगा कर दे। हो सकता है रोमन सेंचुरियन सोचता होगा, आई एम नॉट ए ज्यू, मैं तो यहूदी नहीं हूं, यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा वह मेरी विनती को नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं उस जाति का नहीं हूं।
हो सकता है कि ऐसी भावनाएं उसके अंदर ही होगी। इसीलिए वह यहूदी पुरनियों को भेजता है कि जाइए, यीशु के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरा सेवक बीमार है, अब बीमारी के कारण वह मरने पर है, जाकर उनका प्ली करिए, उनके पास निवेदन करिए। फिर आगे लिखा है जब यहूदी पुरनिय यीशु के पास गए, लिखा है एंड व्हेन दे केम टू जीसस दे बेग्ड हिम अर्नेस्टली, दे बेग्ड हिम अर्नेस्टली। उन्होंने, यहूदी पुरनियों ने बेग्ड बिफोर जीसस। आप सभी जानते हैं और आप जानते हैं कि बेगर क्या करता है। बेगर अलस बेग्स, जो भिखारी है भीख मांगता है। यहाँ पर जो शब्द उपयोग किया गया है, लिखा है जब यहूदी पुरनिय गए उनके पास, लिखा है व्हेन दे केम टू जीसस दे बेग्ड हिम अर्नेस्टली, बेग्ड हिम। हिंदी में हम उतना अच्छे से इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि और बड़ी विनती करने लगे। हिंदी यहाँ पर लिखा है, पर अंग्रेजी में लिखा है दे बेग्ड हिम अर्नेस्टली। वो एक भीख मांगने लगे। आप समझ लीजिए, एक भीख के रूप में कहने लगे यीशु आप आइए, इस सूबेदार के सेवक को चंगा कर दीजिए। एक भीख के रूप में वो मांगने लगे उस व्यक्ति के लिए। और आगे उसका रीजन भी बताते हैं और कहते हैं, लिखा है बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। द रिकमेंडेशन जूस एल्डर्स वाज गिविंग टू जीसस। और यहूदी पुरनियों के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि ही इज वर्दी मैन, ही इज नोबल मैन। और कह रहा है he should do this and was deserving। यहूदी पुरनिय बोल रहे हैं कि he is a deserving person, और डिजर्व करता है इसका कि आप उसके घर जाएं और उसके सेवक को चंगा करें। यहूदी लोग एक रोमन सिपाही के लिए विनती कर रहे हैं यीशु के पास जाकर कि प्रभु आप जाइए और उसके सेवक को जाकर चंगा किए। द मेन पॉइंट यहाँ पर मैं आगे आपके लिए बताना चाहता हूँ, जिसको यहूदी पुरनियों ने यीशु से कहा। यहूदी पुरनियों ने यीशु से कहा, आगे लिखा है क्योंकि 5 वचन में लिखा है क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। हालेलुया। कहा क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। अब यहूदी पुरनिय अपने आप को रिलेट कर रहे हैं यीशु के साथ, क्योंकि यीशु यहूदी था। जीसस वाज Jew and all the Jewish elders they were relating to Jesus themselves। और अपने आप को यीशु के साथ यहूदी पुरनिय रिलेट करके कर रहे हैं, वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। हालेलुया। Being a Roman soldier, being a Roman centurion, he loves Jews। हालेलुया। एक रोमन सेंचुरियन होने के नाते भी यह व्यक्ति जो सूबेदार है वह हमारी जाति से, ज्यूस से प्रेम करता है। और यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है फॉर ही लव्स आवर नेशन। हालेलुया। फॉर ही लव्स आवर नेशन, इस्राएल नेशन। अंग्रेजी बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर नेशन शब्द का उपयोग किया गया है। जब आप यीशु मसीह की आज्ञा को पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को चेला बनाओ, तो वहाँ पर जो जाति शब्द हिंदी बाइबल में आया है, अंग्रेजी में आया है ऑल नेशंस। और जो ग्रीक वर्ड है वहाँ पर एथनिक वर्ड से लिया गया है, एथनिक से नेशंस, नेशन से जाति। इस प्रकार से इसको रिलेट किया गया है। अब हिंदी ट्रांसलेशन में आया है क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है, वह हमारे नेशन अर्थात इसराइल से प्रेम करता है, वह हमारे एथनिक ग्रुप अर्थात सारे जुडाइज्म से प्रेम करता है। इस बात को उन्होंने बताया। क्या कहा कि वह हमारी जाति से प्रेम करता है। एक रोमन होते हुए भी हमारी जाति से प्रेम करता है। फिर आगे कहा न केवल प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। हालेलुया। और उसने कहा फॉर ही लव्स आवर नेशन एंड हैज बिल्ट अस ए सिनेगोग। ही बिल्ट अस अ सिनेगोग। उसने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। एक रोमन होते हुए वो अपने लिए आराधनालय को नहीं बनाया, परंतु ज्यूस के लिए आराधनालय को बनाया कि ज्यूस उस आराधनालय में जाएं और स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करें। और इसलिए मैंने अपने सर्मन का टाइटल रखा है योर लव एंड केयर फॉर अदर्स ब्रिंग्स ऑनर टू योरसेल्फ।
आपका जो प्रेम है और आपका जो केयर है वह आपके जीवन में बड़ा सम्मान और आदर को लेकर आएगा। इस सूबेदार के जीवन को देखिए, यह प्रेम रखता था यहूदियों से, और प्रेम रखने के कारण इसने यहूदियों के लिए आराधनालय को बनवाया। और गेटिंग माय पॉइंट, क्या आप मेरे उस बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं इस समय परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से? एक रोमन होते हुए इसने यहूदी जाति से प्रेम किया और यहूदियों के आराधनालय को बनाया। मेरे प्रियो, आज हमारी दशा क्या है? आज हमारी दशा क्या है? एक मसीही होने के नाते एक मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। एक मसीह होने के नाते एक मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। एक विश्वासी होने के नाते दूसरे विश्वासी से प्रेम नहीं कर सकते। एक सेवक होने के नाते दूसरे सेवक से प्रेम नहीं कर सकते। एक कलीसिया में होने के नाते दूसरी कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। हम कैसे जीवन को जी रहे हैं वर्तमान में? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड? हम कैसे अपने आप को प्रभु के सामने रख रहे हैं? कैसा प्रेम हम दिखा रहे हैं? और यहां पर सूबेदार ने नहीं कहा अपने आप में कि मैं तुम्हारी जाति से प्रेम करता हूं, बट टेस्टिमनी केम फ्रॉम द ज्यूज। जिससे आप प्रेम करेंगे वह आपके जीवन के बारे में गवाही देगा कि फलाना जन मुझसे प्रेम करता है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई बाय योरसेल्फ। आपको अपने जीवन के बारे में गवाही नहीं देना पड़ेगा कि मैंने उससे प्रेम किया। नहीं, जिससे आप प्रेम करेंगे वह आपके जीवन की गवाही देगा कि फलाना ने मेरे जीवन से प्रेम किया है, करता है। Being a Christian, my dear one, start to love your fellow beings. मसीह होने के नाते आप मसीहों से तो कम से कम प्रेम करो। सेवक होने के नाते एक सेवा से तो प्रेम करो। आपका मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को चलाते के साथ साथ दूसरे मिनिस्ट्री के साथ तो प्रेम करो। क्या सिखाता है यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्या सिखाया मुझको और आपको? लव योर एनिमीज, लव योर एनिमीज। यीशु ने कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। किन बातों को पढ़ते हैं हम परमेश्वर के वचन में? और कैसे कि हम कहते हैं कि वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट, वी आर द फॉलोवर, वी आर नॉट इवन obeying any word of the Lord. Love your enemies, यीशु ने सिखाया है। और रोमन एंड ज्यूस एक साथ साथ चलने वाले नहीं थे लोग, और रोमन होने के नाते भी उसने ज्यूस से प्रेम किया। हालेलुया। रोमी होने के नाते, सूबेदार होने के नाते उसने ज्यूस से प्रेम किया। न केवल प्रेम किया परंतु अपने प्रॉपर्टी को, अपने धन को, अपने वेल्थ को उसने दिया सेवकाई के लिए, यहूदियों के लिए उसने आराधनालय को बनवा दिया। हालेलुया। आप क्या करते हैं अपने लोगों के लिए? आप क्या करते हैं दूसरों की सेवकाई को बिल्डअप करने के लिए? आप क्या करते हैं अपने जीवन के द्वारा कि लोगों का जीवन उन्नति करे, लोग आराधना करें, लोग प्रभु के नाम की महिमा करें? व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट यू आर डूइंग फॉर योर फेलो बीइंग्स? आज मसीही एक दूसरे के टांग पकड़ कर पीछे खींचते हैं। They are not the pushers, but they are the puller. आज मसीही लोग लोगों के जीवन को पुश करने वाले नहीं हैं, परंतु लोगों के जीवन को पुल करने वाले बन गए हैं। लाइक क्रैब्स, केकड़े के समान लोगों के पैर को पकड़ के खींच देते हैं, बढ़ने न देना चाहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, एक प्रभु के दास के प्रचार को मैं अपनी पेज में सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी उन्नति करते हैं आपको आनंद मिलता है, जब आप किसी दूसरे को उन्नति करते हुए देखते हैं तो आपका जीवन दुख से भर जाता है। आप देख नहीं सकते दूसरे की उन्नति को। डोंट बी लाइक दिस, इस प्रकार के ना हो। यह सूबेदार अपने जीवन में यहूदियों से प्रेम रखता है। कम से कम मसीही लोग मसीह से तो प्रेम करना सीखे। यह अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति से प्रेम करता था। यीशु मसीह हमको प्रेम करना सिखाया है। क्या आपको नहीं पता पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में क्या लिखा? सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थी पूरा 13 अध्याय को आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय। क्या आपको याद नहीं यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या आपसे ही प्रेम किया? परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। जो परमेश्वर मुझसे प्रेम किया वो परमेश्वर आपसे प्रेम किया है। जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, he loves your enemy too, he loves your neighbors too, he loves other ministry too। आपका परमेश्वर न केवल आपकी सेवकाई से प्रेम करता है परंतु दूसरे सेवकाई से भी परमेश्वर प्रेम करता है। So don't be a judge for others। इसलिए दूसरों के लिए एक न्यायी ना बन जाएं।
परमेश्वर का भय रखें अपने जीवन में, उस प्रभु का भय रखें अपने जीवन में, प्रेम करना सीखें, क्योंकि यह सेंचुरियन बीइंग अ रोमन सोल्जर ही लव्स ज्यूस, रोमी सैनिक होने के नाते भी यह यहूदियों से प्रेम करता है। और क्या केयर किया? उनके लिए सिनगोग, आराधनालय बनवा दिया। क्या प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को देते हैं दूसरे को? क्या अपने दसवंश को, अपने भेंट को देते हैं दूसरों की सेवकाई के लिए, जिससे आप प्रेम करते हैं? क्या अपने रिसोर्सेस को उपयोग करते हैं? जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास प्रभु ने जो योग्यता आपको दी है, क्या आप उसको उपयोग कर रहे हैं कि सेवकाई वर्तमान में बढ़े? द लॉर्ड इज वॉचिंग ओवर यू माय डियर वन। परमेश्वर आपको देख रहे कि आप क्या उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन का। यदि आपको जो थोड़ा प्रभु ने दिया है उसको मिट्टी में गाड़ कर रख देंगे, छिपा कर रख देंगे, देन जीसस विल कम, आवर मास्टर विल कम। वो आकर कहेगा इस व्यक्ति को जिसने जो थोड़ा दिया गया था गाड़ कर दिया, डाल दो उस अंधेरी कोठरी पर जहां केवल रोना और दांतों का पीसना होगा। डोंट फियर एनीवन, यूज योर टैलेंट फॉर द लॉर्ड, यूज योर गिफ्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो प्रभु ने आपको दिया है उसको उपयोग करें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, नाउ द टेस्टिमनी इज कमिंग फ्रॉम द ज्यूज। यहूदी लोग यीशु के सामने टेस्टिफाई कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि यहूदी पुरनिये, एल्डर ऑफ ज्यूज, इज टेस्टिफाइंग अबाउट द सेंचुरियन बिफोर आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। यहूदी पुरनिये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने इस सेंचुरियन के जीवन के बारे में गवाही दे रहे, कह रहे हैं कि वह इस योग्य है कि तू जाए उसके घर और उसके सेवक को चंगा करे, बिकॉज he loves our nation, he has built us a synagogue, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है और हमारी जाति से प्रेम करने के साथ साथ वह हमारे आराधनालय को बनाए। इस समय प्रियो, मैं आपको सरल से टिप्स देना चाहता हूँ। परमेश्वर के दासों से प्रेम करें, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, और आपका प्रेम जो परमेश्वर के दास के साथ रहेगा, आपका प्रेम जो परमेश्वर के लोगों के साथ रहेगा, जो केयर आप उनका करेंगे, द लॉर्ड विल गिव यू रिवॉर्ड। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल को जरूर देगा। हालेलुया, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, वह अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन में आगे जाएं। और परमेश्वर का वचन आगे बताता है, लिखा हुआ है कि उसी ने वो हमारी जाति से प्रेम रखता है, और हमारी जाति से प्रेम रखने के साथ साथ वो हमारे आराधनालय को बनाया है। फिर आगे कहता है, यीशु उनके साथ गया। हालेलुया, यीशु उनके साथ गया। क्या यीशु ने यहाँ पर कोई भी सवाल किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी सवाल यहाँ पर यहूदी पुरनियों के सामने किया? नहीं, सरल सा यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, उनकी बातों को, अर्थात यहूदी पुरनियों की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह उनके साथ गया। याद रखें, हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर हर एक बातों को जानता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुना और उनकी बातों को सुनकर उनके साथ गया। यदि वो सेंचुरियन और इन जूस पुरनियों की बात यदि गलत होती, यदि झूठ होती, तो यीशु मसीह उनके साथ नहीं जाते, परंतु उसी समय यीशु मसीह उनको रिब्यूक कर दिए होते। यीशु मसीह उसी समय उनको बोल दिए होते कि व्हाट एवर यू आर सेइंग इज लाई। वह कह दिए होते यीशु मसीह कि तुम जो बोल रहे हो कि वो हमारी जाति से प्रेम करता है, वो गलत है। वो बोल दिए होते कि वो तुम्हारी आराधना बना, वो गलत है, क्योंकि यीशु मसीह सबको जानते हैं। व्हाट एवर यू डू, ही नोस एवरीथिंग। और इसलिए वहां पर एक शब्द भी यीशु मसीह नहीं बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह तुरंत उनकी बातों को सुना और यीशु मसीह एग्री हो गए और चले गए आगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यीशु उनके साथ गया। और जब यीशु मसीह उनके साथ गए, आगे लिखा हुआ है कि जब वह घर से दूर न था, अभी तक घर नहीं पहुंचे यीशु मसीह उस सूबेदार के घर, जब वह घर से दूर न था, तो बाइबल आगे बताते हैं सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। अब मैं सोचता हूं कि जब यहूदी पुरनिये गए होंगे यीशु मसीह को बुलाने के लिए, तो यीशु मसीह वहां से आ रहे हैं। जब यीशु मसीह वहां से आ रहे हैं तो यहूदी पुरनिये भी उनके साथ आ रहे हैं। यहूदी पुरनिये भी उनके साथ आ रहे हैं।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sabashathakara. Morashata. Nakara borathakara boshathakara. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो यहूदी पुण्य भी वहां उनके साथ आ रहे हैं. Thank you, Jesus. Sabashathakara. Morashakara boshata. तो यहूदी पुण्य भी वहां उनके साथ आ रहे हैं. अगर इस प्रकार से बताती है, लिखा हुआ यहाँ पर कि यीशु मसीह वहां से आ रहे हैं इस सूबेदार के घर में. और जब सूबेदार के घर में यीशु मसीह आ रहे हैं, इसी के साथ साथ बाइबल इस बात को बताती है कि जब वो घर से दूर ना था, कौन? प्रभु यीशु मसीह और सारी भीड़ उसके पीछे आ रहे थे, वे घर से दूर नहीं थे. अब इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु उस सूबेदार के पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कई मित्रों को कहला भेजा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. अब यहाँ पर आइए इस बात को हम देखेंगे कि किस रीति से आगे बात आगे जाती है, आगे बढ़ती है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. नखरब परोशा. आइए आगे हम इस बातों को देखेंगे कि आगे क्या घटना घटी. बाइबल इस प्रकार से आगे बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. मशा था कर नबशा था कर याहुता कर. अब यहूदियों के उस रिक्वेस्ट को, यहूदी पुण्य को, उस रिक्वेस्ट को यीशु मसीह एक्सेप्ट किए. अब यीशु मसीह यहूदियों के साथ, जो उनको लेने के लिए गए थे, उनके साथ होकर वो सूबेदार के घर में आ रहे हैं. जब घर में पहुंचे ही नहीं थे तो फिर से सूबेदार ने जो काम किया हुआ यह है, बाइबल हमको बताती है कि जब वो यीशु मसीह घर पहुंचे ही नहीं थे तो सूबेदार ने अपने जीवन में जो काम किया हुआ यह है कि उसने अपने मित्रों को फिर से कहलवा भेजा. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यीशु छायत में यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा. और क्या कहला भेजा? उसने कहा कि हे प्रभु दुख न उठा. उसने कहा कि हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. हालेलुया. उसने क्या कहा? मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. फिर आगे लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं. अब इस वचन पर गौर करिए, क्या कहता है वो व्यक्ति जो सूबेदार है, वो क्या कहता है अपने जीवन के बारे में? वो कहता है कि अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा. अभी भी उसका बातचीत नहीं हो रहा है, सूबेदार का बातचीत अभी भी डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ नहीं हो रहा है, परंतु सूबेदार अपने मित्रों को कहलवा भेजा. और कहलवा क्या भेजा? कि प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. फिर लिखा, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं. अब यहाँ पर उसके हम्बलनेस को देखें, उसकी नम्रता को आप यहाँ पर देखें. हालेलुया. कि कितने नम्रता और दीनता के साथ यह सूबेदार प्रभु यीशु के पास संदेश को भिजवाता है. मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब आप 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे कि इसने सूबेदार ने यहूदी पुर्नियों को भेजा, तो आप सोचेंगे वह बड़ा घमंडी रहा होगा, परंतु अब वह अपने जीवन के बारे में बता रहा है कि वह अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता था वह यीशु मसीह के पास जाए. अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता था कि यीशु के पास जाए. और जब यीशु मसीह उनके घर आने के लिए थे, उसने अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि प्रभु अपने आप को दुख न दे, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए. फिर आगे वो डिस्क्राइब करता है और कहता है कि मैं भी, लिखा है आगे उसने प्रभु के वचन में कहा है कि मैं छत के तले आया, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे पास आए, परंतु केवल अपना वचन कर. लिखा, देयरफॉर आई डिड नॉट इवन थिंक माई सेल्फ वर्दी टू कम टू यू. लिखा कि देयरफॉर आई डिड नॉट इवन थिंक माई सेल्फ वर्दी टू कम टू यू. वह बोलता है कि मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि प्रभु मैं तेरे पास जाऊं, कि मैं तेरे पास जाऊं. फिर यहां पर आगे कहता है, लिखा है, बट say the word and my servant will be healed. उसने क्या कहलवा भेजा? उसने कहलवा भेजा कि तुम मुंह से कह दे, तुम मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. हालेलुया. तू मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. उसने अपने मित्रों के द्वारा कहलवा भेजा
कि पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ फेथ ही इज हैविंग इन हिज लाइफ। उसने कहा दे प्रभु तू मेरी छत के तले ना, हाँ मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। मैंने अपने आप को भी ऐसा योग्य नहीं समझा कि मैं तेरे पास जाऊं, इसलिए मैंने यहूदी पुरनियों को भेजा प्रभु, इसलिए मैंने अपने मित्रों को भेजा प्रभु। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो अयोग्य हूं। तू केवल अपने मुंह से कह दे प्रभु तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा प्रभु। ऐसी बातों को उसने अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा। फिर आगे इस प्रकार से लिखा है कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। उसने कहा कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और वह अब अपने बारे में डिस्क्राइब करता है, सूबेदार कहता है कि मेरे पास भी अथॉरिटी है, मेरे पास भी अथॉरिटी है क्योंकि मैं सेंचुरियन हूँ। और आगे कहता है कि जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ कि जा, वह जाता है। जब दूसरे से कहता हूँ कि आ, तो वह आता है। और किसी और से कहता हूँ यह कर तो कर। अर्थात जो कुछ मैं कमांड करता हूँ वो सारे कमांड्स को मेरे अंडर में जो सिपाही हैं वो सब करते हैं। इसलिए प्रभु तू मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बातें हैं। यहाँ पर अब जब इस सूबेदार के बारे में विचार करेंगे, यह निश्चय एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों से प्रेम करता था और दूसरों की परवाह करता था, दूसरों का केयर करता था। याद रखें, यह अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए यहूदी पुरनियों को नहीं भेजा यीशु के पास कि तुम लोग जाओ और यीशु को बोलो कि मुझको आशीष दे। नहीं, किसके लिए यीशु के पास संदेशा भेजवाया? अपने सेवक के लिए जिससे वह प्रेम करता था और बीमारी के कारण वह मरने पर था। क्या आपने कभी सोचा है कि उसका सेवक इस समय कहाँ पर है? यीशु मसीह को सूबेदार कहाँ पर बुलाता है? अपने घर में बुलाता है सूबेदार। जब अपने घर में यीशु मसीह के घर पर आने की कुछ दूरी पर ही थे, वह फिर से कहलवा भेजते कहने कर वह अपने सेवक को अपने घर में रखा हुआ है। वह सूबेदार उस सेवक को जिससे प्रेम करता है वो अपने घर में रखा हुआ है। वह सेवक बीमार है और बीमारी की कारण वह मरने पर है और उस दशा में भी ही इज केयरिंग फॉर हिज सर्वेंट। उस बीमारी की दशा में भी वह सेंचुरियन व सूबेदार अपने सेवक को उसके घर में नहीं रखा हुआ है, उसके घर में जाकर केयर नहीं कर रहा, परंतु उसको अपने घर में रखा हुआ है। वह बीमारी पर मरने पर है। बीमारी से हम किस लेवल का केयर करते हैं दूसरों के लिए, किस लेवल का केयर करते हैं? इसका लेवल बहुत हाई था मेरे प्रियो, इसका लेवल बहुत हाई था लोगों का केयर करने के लिए, लोगों से लव करने के लिए। और जिस सेवक से प्रेम करता था उसको अपने घर में रखा हुआ था ये। और इसलिए जब यीशु मसीह से घर के करीब था इसने कहलवा भेजा। हालेलुया, इसने कहलवा भेजा। तो मैं यही समझता हूँ इस वचन के द्वारा कि जरूर इसने इस अपने सेवक को अपने पास रखा होगा, इसका केयर करता होगा। या अपने पास नहीं भी रखा होगा, उदाहरण के लिए मान लीजिए या दूसरे के घर भी गया होगा, उस सेवक के घर भी गया होगा, तो यहाँ पर जो बाइबल बताती है वो लिखा हुआ है कि यहूदी पुरनियों ने जाकर उससे विनती किया कि तू सूबेदार के घर जा। तो इन केस लेट अस एज्यूम दैट, आइए इस बात को हम मान लें, इस बात को कह लें कि जरूर इसने उस सेवक को जो बीमार था अपने घर में रखा हुआ होगा और वह संदेश को पहुंचाता है। जब यीशु मसीह के पास यह संदेश जाता है और इस व्यक्ति के बारे में बात पहुंचती है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। अभी तक यीशु मसीह ने कोई भी बातचीत नहीं किया है। वो लिए गए हैं यीशु के पास बातचीत करने के लिए कि तू उसके घर आ। मित्र भी लोग चले गए हैं, उसके मित्र यीशु के पास बातचीत करने के लिए कि इस योग्य नहीं कि तो उसके घर में आए, यहीं से कह दे तो उसका सेवक चंगा हो जाए। अब तक यीशु मसीह ने एक शब्द भी उस व्यक्ति के लिए अर्थात उस सूबेदार के लिए एक शब्द भी नहीं निकाला है। अब आगे बाइबल इस बात को बताती है, वह यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। When Jesus heard this thing, he marveled at him. जब इन बातों को सुना, हालेलुया। आइए हमारे साथ बने रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, नेटवर्क इशू आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु सारे चीज़ों को सही करेगा। हालेलुया। तो बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब इस बात को सुने, यीशु मसीह ने उस पर आश्चर्य को किया। लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। नाउ दिस इज द टाइम दैट द सेंचुरियन इज गेटिंग ऑनर्ड। हालेलुया। अब वो समय है
जब यह सेंचुरियन या सूबेदार आदर और सम्मान को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। अब बाइबल आगे क्या बताते लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा। मैंने आपको बताया था जो यहूदी पुरनिये गए थे यीशु को लेने के लिए, वो सब यीशु के साथ आ रहे थे। नाउ यीशु मसीह फ्रंट में है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से संदेशा भिजवा दिया गया उसके मित्र के द्वारा कि प्रभु मेरे घर में आने का कष्ट मत कर, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। उसने डिस्क्राइब कर दिया उसके फेथ के बारे में कि मैं सेंचुरियन हूँ प्रभु जी, जिसको मैं कहता हूँ सिपाही को वह उन कामों को करता है, इसलिए प्रभु नाउ अब तू मुँह से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मुँह से कह दे प्रभु मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। Say the word and my servant will be healed। यीशु के प्रति कैसा विश्वास, अद्भुत, अचंभा, अनोखा विश्वास। बाइबल इस प्रकार से बताती है, उसने कह दिया, यीशु मसीह को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा। नाउ जीसस टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड द क्राउड। अब यीशु मसीह अपने जीवन में अपने जीवन में एक बड़ा काम करते हैं। उस भीड़ को जो उसके पीछे आ रही थी खड़े होते उसको टर्न होते हैं और उसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, आई से टू यू। लिखा है कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। ही सेज आई से टू यू आई हैव नॉट फाउंड सच ग्रेट फेथ नॉट इवन इन इस्राएल। हालेलुया। वो कहता है कि आई हैव नॉट फाउंड सच ग्रेट फेथ नॉट इवन इन इस्राएल। वह कहता है कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आई हैव नॉट फाउंड सच ग्रेट फेथ। उस सेंचुरियन के, उस सूबेदार के विश्वास को यीशु मसीह अचंभा करते हुए कह रहे हैं कि he was a man of great faith। he is a man with a great faith। वह कहता है कि वो सेंचुरियन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास बड़ा है। and not in even in Israel I have found like that। और पूरा इस्राएल राष्ट्र को वह संबोधित कर रहा है, सारे यहूदियों को कह दे रहा है, पूरे इस्राएलियों को कह रहे कि मैंने पूरे इस्राएल में भी ऐसे विश्वास को नहीं पाया। अर्थात हे इस्राएलियों, तुम्हारे अंदर वह विश्वास नहीं है जो विश्वास रोमन के अंदर है। इसलिए तो कई बार मसीहों से ज्यादा विश्वास गैर मसीहों के जीवन में होता है। इंक्रीज योर फेथ माय डियर वन। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। अब इसका विश्वास को यीशु मसीह ने सबके सामने सराहना किया, यहूदियों के सामने जो उसके पीछे आ रहे थे सराहना किया। हालेलुया। और कहा कि सच में मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। व्हाट ए सच ए ग्रेट फेथ। एक बड़ा विश्वास को मैंने इस सूबेदार के जीवन में देखा है। सूबेदार का मुलाकात अभी तक यीशु के साथ नहीं हुई इस वचन के अनुसार, यदि आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपने मित्रों को कहलवा भेजा था वहाँ पर। इस लुक नैरेटिव के अनुसार, लुक गॉस्पेल के अनुसार यहाँ पर उसका मुलाकात नहीं हुआ है, परंतु उसका मुलाकात नहीं भी हुआ है, परंतु यीशु के द्वारा उसके जीवन की प्रशंसा हो रही है। बट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों से प्रेम करता था, जो दूसरों का केयर करता था। बाइबल आगे इस बात को बताती है, लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। फिर आगे लिखा हुआ है एंड और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। मुझको नहीं मालूम कि यीशु मसीह हमारे प्रभु आगे उस सेवक के घर जाते हैं या नहीं जाते, दैट आई डोंट नो, बट द बाइबल सेज हियर। परंतु बाइबल यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गए थे यीशु को बुलाने के लिए, जो यीशु के पास संदेश लेकर गए थे, चाहे उसके पुण्य हो, यहूदी पुण्य हो, चाहे उसके मित्र हो, बाइबल स्पष्ट बताते लिखा हुआ है 10 आयत में, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर एंड दोस हु वेर सेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, और दोस हु वेर सेंट रिटर्निंग टू द हाउस फाउंड द सर्वेंट वेल हु हैड बीन सिक। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया जो मरने पर था। बाइबल कहती है 2 वचन में, बीमारी से मरने पर था। वह व्यक्ति बीमारी से मरने पर था, परंतु जब यीशु के द्वारा वर्ड रिलीज हो गया, उसके विश्वास के द्वारा, लिखा है कि जो भेजा गया था सेंचुरियन के द्वारा, उन्होंने आया
और देखा कि वह दास चंगा हो गया है। हालेलुया, वह दास चंगा हो गया है। अब मैं और आप इस बात पर विचार करें, यहाँ पर सूबेदार का विश्वास उसके जीवन में क्या काम कर रहा है? क्या उसको ब्लेसिंग कुछ मिला? क्या वो अपने लिए कुछ काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसका सेवक चंगा हो रहा है। सूबेदार के कार्य के द्वारा उसका सेवक आशीषों को पा रहा है। सूबेदार के प्रेम के द्वारा उसका सेवक मृत्यु से बच रहा है। सूबेदार के प्रभु को देने के द्वारा, प्रभु के राज्य को कार्य करने के द्वारा उसके जीवन की प्रशंसा तो हुई, परंतु उसी के साथ साथ जो व्यक्ति डाइंग सिचुएशन, डेथ बेड में है, वह अपने जीवन में रिकवरी को प्राप्त कर रहा है, जीवन को पा रहा है। मेरे प्रियो, वर्तमान समय में कितने लोग मृत्यु की दशा में पड़े हुए हैं। वर्तमान समय में कितने जन हैं जो बीमारी की अवस्था में पड़े हुए मृत्यु की कगार में है, मरने पर हैं। हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रभु के पास जाएं, गिड़गिड़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, ताकि जो बीमारी के चलते मरने पर हैं वे चंगाई को प्राप्त कर लें। इज इट पॉसिबल? कैन यू थिंक दिस? क्या यह संभव है? क्या आप सोच सकते हैं? यदि यह घटना बाइबल में हुआ कि सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया, आपके विश्वास के द्वारा आपका मित्र, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके लोग चंगा हो जाएंगे। सो हैव ए ग्रेट फेथ इन द लॉर्ड। यीशु मसीह में बड़ा विश्वास को रखें। यह मत बोलिए कि वो विश्वास नहीं रखता इसलिए चंगा नहीं हुआ। यदि आप उसके लिए विश्वास को रखेंगे, प्रभु के सामने जाएंगे, वह आपके विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति को चंगा करेगा, काम करेगा वो परमेश्वर, क्योंकि वह काम करने वाला परमेश्वर है। सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसका सिपाही, उसका सेवक चंगा हो गया जो मरने की अवस्था में था। हालेलुया, आपका परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सामने मैं और आप हम हैं। वह परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम, नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। उस प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें। वो प्रभु आपके जीवन की परवाह करता है। वो प्रभु आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। जीसस, हालेलुया। प्रभु दया करता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम करना ना छोड़ें, एक दूसरे का ख्याल रखना ना छोड़ें। इस वर्तमान कठिन परिस्थिति में एक दूसरे से प्रेम करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, एक दूसरे की चिंता करते रहें। जब आप इन कार्यों में लगे रहेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन के सम्मान को बढ़ाएगा। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वह काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है। नमस्कार, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए मैंने कहा कि आपका प्रेम और आपका जो केयर है, आपका प्रेम, आपका जो चिंता, जो ख्याल जो दूसरों के लिए करते हैं, उसके द्वारा आप अपने जीवन में आदर को प्राप्त करते हैं। सूबेदार जो प्रेम रखा, सूबेदार जो केयर किया, यहूदियों का उसने केयर किया, यहूदियों से प्रेम किया, इसी के साथ साथ वो अपने सिपाही से भी, अपने सेवक से भी प्रेम रखा। और प्रभु ने उसके विश्वास के द्वारा उसके विश्वास का आदर किया, उसका सम्मान किया, और उसी के साथ साथ उसने सेवक को भी चंगाई को दिया। हालेलुया, उसने सेवक को भी चंगाई को दिया। उसका विश्वास कर उसने कहा, प्रभु तो केवल मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कौन सी कठिन परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हैं? क्या आर्थिक तंगी है, क्या गरीबी है, या समस्या, बीमारियां हैं? उस प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहें, प्रभु अपने मुंह से कह दे, तू कह देगा और हो जाएगा वो मेरे जीवन के लिए। जो प्रभु कह देगा वह हो जाएगा मेरे और आपके जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाला कोई भी वचन निष्फल नहीं होता है। हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है वह पूरा होता है। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा कहा वचन न टलेगा। प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। उस सूबेदार ने जान लिया कि यीशु मसीह जो कहेंगे वह हो जाएगा। पूरे बाइबल में आप पढ़ लीजिए, यीशु मसीह ने जो कहा हो गया। उसने आंधी और पानी, आंधी और तूफान से कहा शांत हो, थम जा, वो थम गया। उसने उस मुर्दे लाजर से कहा कि लाजर बाहर निकल, वो निकल आया। क्या काम कठिन है परमेश्वर के लिए? वह कहता है कि मैं यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। डोंट लूज योर फेथ, हैव फेथ अपॉन द लॉर्ड, लेट योर फेथ मस्ट इंक्रीज। आपका विश्वास बढ़ने पाए,
इस कठिन परिस्थिति में भी मेरे प्रियो आपका विश्वास प्रभु में बढ़ने पाए। आज सुबह के समय इस रविवार की प्रार्थना में इस संदेश के द्वारा मैं आपको यह उत्साहित करना चाहता हूं कि आप दूसरों से प्रेम करना ना छोड़ें, दूसरों का चिंता करें, दूसरों का ख्याल करें, जितना भरसक हो सके आप दूसरों की मदद करें, आर्थिक मदद करें, आत्मिक मदद करें, सेवकाई में साथ दें, प्रार्थना में साथ दें, लोगों के जीवन को उत्साहित करें। वो परमेश्वर है जो आपके जीवन के लिए रिवार्ड को रखा हुआ है। अपने टैलेंट को अपने लिए अपने तक सीमित ना रखें, अपने टैलेंट्स को अपने तक सीमित ना रखें, उस परमेश्वर के लिए अपने वरदानों को उपयोग करें, प्रभु के राज के लिए अपने आप को खर्च करें। पौलुस बोलता है मैं खर्च किए जाता हूँ अपने आप को प्रभु के लिए लगा दे, अपने तन मन धन को प्रभु की सेवा के लिए लगा दे। मेरे प्रियो आप प्रभु से प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। जितने भी दिन प्रभु ने आपको इस पृथ्वी पर दिए हैं, वी डोंट नो अबाउट आवर लाइफ, और डेज आर काउंटेड, हमारे दिन गिने हुए हैं, हमारे दिन गिने हुए हैं। इसलिए हालेलुया, इसलिए अपने जीवन के दिनों को प्रभु को समर्पित कर दें। प्रेम करना सीखें अपने लोगों से, मसीही लोग मसीह से प्रेम करना सीखें। यहाँ पर रोमी सूबेदार जो था वह यहूदियों से प्रेम किया। एक जाति दूसरी जाति से आज भेदभाव रखती है। हमारे नगर में, हमारे देश की परिस्थितियों को देखें, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भेदभाव को रखता है, एक जाति दूसरी जाति से घृणा को रखता है। ये प्रियो यीशु ने प्रेम करना सिखाया। The whole gist of the Christianity is to love God and love others. मसीहत का पूरा यही भाग है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने लोगों से प्रेम करना है। आपका प्रेम करना दूसरों के लिए आपके जीवन में बड़े आदर को देगा। आपका प्रेम करना दूसरों को उनके जीवन में बड़ी आशीष को रिलीज करेगा। सो आप दूसरों के जीवन के लिए आशीष को रिलीज कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। वर्तमान में जब लोग बीमारी पर मरने पर हैं, वर्तमान में जब लोग संकट में, क्लेश में हैं, यू डू योर पार्ट, यू प्ले योर पार्ट, यू प्ले योर रोल, व्हाट एवर द लॉर्ड हैज गिवन टू यू। अपने कार्यों को करें। वो प्रभु है जो आपको देखता है, वो परमेश्वर है जो आपको संभालने का काम करता है। सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दीजिए मेरे प्रियो, सारी चिंताओं को प्रभु के सामने डाल दीजिए। प्रभु महान है, वो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है, वह अद्भुत कामों को आपके जीवन के लिए करेगा। जो परमेश्वर सूबेदार के जीवन के द्वारा उसके सेवक के जीवन में, जिसके पास कोई होप नहीं था, क्या मैं और आप एक पल के लिए कल्पना कर सकते हैं सूबेदार क्या उसने इलाज नहीं कराया होगा? उस सेवक का जरूर इलाज कराया होगा, लेकिन इलाज वहाँ पर काम नहीं आया। इलाज वहाँ पर काम नहीं आया, काम आया यीशु मसीह नाज़री। उस यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। मैंने और आपने चंगाई को पाया उस यीशु के कोड़े खाने से। ही इज आवर हीलर, वो यहोवा राफा है, वो यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। अपने विश्वास को परमेश्वर पर रखें, भयभीत ना हो, न डरें। जीवन देने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है। प्राण देने का, प्राण लेने का अधिकार उस परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत रखें, उसकी संगति में बने रहें। वो प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। थिंक फॉर अदर्स, डू फॉर अदर्स। दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के लिए खड़ें। मसीहत ये सिखाता मैं अपनी, यीशु मसीह आए और अपने जीवन को जिए दूसरों के लिए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इफ यू लव अदर्स वी नीड टू गिव आवर सेल्फ टू अदर्स। We need to give our well-beings, our prosperity, our money, our everything to others for the building of the kingdom of God. प्रभु मेरे और आपके जीवन की सहायता करें कि वचन की सच्चाई को हम समझ सकें, और जिस रीति से सूबेदार ने अपने जीवन में प्रेम किया, लोगों के ख्याल को रखा, वैसे मैं और आप लोगों से प्रेम करने वाला, लोगों का ख्याल रखने वाला, लोगों को ऊंचा उठाने वाला बन सके। वो परमेश्वर महान है, वो प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीसस, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे जीवन की सहायता करें कि वचन की सच्चाई को मैं और आप समझ सकें। हमारा दूसरों से प्रेम करना कम ना होने पाए। हम दूसरों को जो केयर करते हैं, दूसरों का जो परवाह करते हैं, ये पीछे ना हटने पाए। वो प्रभु है जो दया करने वाला है, रिवार्ड देने वाला परमेश्वर है।
प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। जब एक रोमन व्यक्ति का विश्वास बड़ा हो सकता है, जिसकी सराहना यीशु मसीह कर सकते हैं, उसने कहा सच ए ग्रेट फेथ। मैं और आप तो उस प्रभु के लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं। मैं और आप तो उस क्रूस के बलिदान को अपने लिए एक्सेप्ट किए हैं। यीशु मसीह मेरे और आपका स्वामी है। हमको उसने अनाथ नहीं छोड़ा, परंतु पवित्र आत्मा को उसने हमको दिया है। आइए उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करें। हालेलुया। उस यीशु के सामने अपने विश्वास को मजबूत रखें। जो डाइंग पर्सन है, जिनका कोई होप नहीं है, उनके लिए प्रभु से विनती करें, निवेदन करें, प्रभु बदल। सब कुछ हमारा परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ हमारा परमेश्वर कर सकता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरत के नाम से धन्यवाद करता इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप हमारे जीवन की सहायता करिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर जिस रीति से सूबेदार का विश्वास बड़ा था, उसके विश्वास के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता उसके सेवक ने चंगाई को पाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास के द्वारा लोग आशीषों को प्राप्त करें। ये सूबेदार परमेश्वर पिता अपने जीवन में प्रेम रखा दूसरी जातियों से, पिता यहूदी जाति से, उनके लिए आराधनालयों को बनाया, अपने धन को खर्च के। पिता, मैं प्रार्थना करता हमें सिखा कि हम दूसरों से प्रेम करें और जो कुछ हो सके हम दूसरों की मदद कर सकें। प्रभु कृपा कर हमारे सारे व्यूवर्स को आशीषित करें, जितने लोग इस पेज के साथ लाइव। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। नमस्कार था। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय जयकार हो। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन की सहायता कर, हमारे जीवन को आशीषित कर प्रभु परमेश्वर पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, सबके लिए मैं प्रार्थना करता है, यीशु के नाम से ब्लेस करता हर एक की लाइफ को। यीशु के नाम से हर एक जन आशीषित हो प्रभु, और आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु कृपा कर। धन्यवाद पिता, आप हमारे साथ हैं। आपकी स्तुति करता, आदर महिमा आपको देता प्रभु। धन्यवाद, सत प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेयर संडे चर्च के पेज के साथ आप जुड़े रहिए। आज संध्या इस पेज में, प्रेयर संडे चर्च के पेज में आज संध्या, आज रविवार की संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक यूथ एंड चिल्ड्रन के द्वारा प्रेस एंड वर्शिप प्रोग्राम अलग अलग क्षेत्रों से रखा गया है। हमारे बच्चे और जवान लोग इस पेज में जुड़ेंगे। प्रेस एंड चर्च के पेज में संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस पेज के साथ जुड़े रहें। आप इसको लाइक करें, इस पेज को शेयर करें और इसको फॉलो करें, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु के उस संदेशों को प्राप्त कर सके, प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सके, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि प्रभु का बड़ा कार्य होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आपको संभाले। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे एक साथ। थैंक यू। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे स्तुति भरी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे मैं अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और अपनी परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। आइए हम अंतिम आशीष के वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के जीवन में, हमारे हर एक व्यूअर्स और लिसनर्स के जीवन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बहुतायत के साथ बनी रहे। आमीन और आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। हैव ए ब्लेस्ड संडे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू जीसस।